मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन, अज़ादारों का मातम और सीना खूबी, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। कोयटा में भी मातमी जुलूस बरामद। रिवायती रास्तों पर रवा दवा। पेशावर में यौम आशूरा का पहला जुलूस इमाम बारगाह आका सैयद अली रज़ी शाह पर बरामद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। रास्तों और इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस बंद। यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनासुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत के लिए मशअल राह है। करबला में कुर्बानी सब्र और असूलों पर डटे रहने का दर्स देती है। वाक़े करबला हक़ व सच की सरफरासी सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम आशूर पर पैगाम कहा, इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अया सादिक ने कहा, इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करके पुरअमन माशरा तश्कील दिया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़या करबला हक़ गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तरग़ीब देता है। मुहर्रमुल हराम हमें इनफरादी इस्लाह, इज्तिमाई फलाह और बाहमी इत्तेहाद का पैगाम देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, करबला के वाक़े में पूरी इंसानियत के लिए अजीम दर्स पोशीदा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी ने इस्लाम को सरबलंद कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे तेज बारिश से जल थलेक हो गया। कामुकी और काला काकू में भी तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कसूर, मरी, अटक, गुजरांवाला, बहावलपुर और साहिवाल में बारिश। ओकाड़ा, हवेली, लखां, साहिवाल, पत्तोकी में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर और गिरदोनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार। तर्जुमान PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बाहक और 6 जख्मी, 2 घर मुतासिर हुए। रावलपिंडी और गुजरांवाला में मखदूश इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कहोटा में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी। कराची लियारी में मुनहदिम इमारत के मलबे तले दबे तमाम अफराद की लाशें निकाली गई। ऑपरेशन 2 दिन से चल रहा है। तमाम इत्तलात पर काम किया गया। रेस्क्यू इमरजेंसी इंचार्ज रोशन अली की मीडिया से गुफ्तगू कहा, लवाहिकीन की जानिब से जारी लिस्ट के मुताबिक तमाम बॉडीज निकाली गई। मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। मलबा हटाने में मजीद 2 घंटे का वक्त दरकार होगा। बरतानवी कमिश्नर जेन मेरियट के सानिया लियारी पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कराची में इंतजामिया मखदूश इमारतों के खिलाफ इनेक्शन। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत खाली करवा ली गई। इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा, रात गए इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलाई जाएगी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कोशिश की कि जाने बचा सकें। रेस्क्यू ऑपरेशन आज खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जिला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। जो लोग इनमें मुलव्विस होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की सी ब्रीज में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत, मुंतज़मीन से मुलाकात, सहूलियात और सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात ली। ऑपरेशन सिंदूर में भारी जानी नुकसान हुआ। भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा। दबाव बढ़ा तो सब तस्लीम कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी भी शामिल हैं। 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के G टॉप में भारत के 5 एहलकार हलाक हुए। भारतीय हुकूमत और फौज पर दबाव बढ़ा तो एजाज़ात देने के लिए फहरिस्त तैयार की।
भारत के डेप्यूटी आर्मी चीफ समेत मुतादिद अहलकार पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर चुके। गजा में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर इसराइल का गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम आज कतर भेजने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक ये मुज़ाकरात दोहा में होंगे, जहां अमरीका और कतर की तजवीज़ पर बातचीत की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में हमास और दीगर गिरोहों की अस्करी ताकत ख़त्म किए बगैर जंग ख़त्म नहीं होगी। पंजाब में गैर कानूनी शेर रखने वालों की शामत, वाइल्ड लाइफ हुकाम का बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से 24 घंटे में 18 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ का एक्शन। बेतिया रोड से गैर कानूनी तौर पर रखे गए 5 शेर बरामद। गुजरांवाला में गैर कानूनी तौर पर रखे गए 4 तेंदुए तहवील में ले लिए गए। मुल्तान और खानेवाल से 3 शेर पकड़े गए। फैसलाबाद से भी 2 शेर बरामद किए गए, 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ईरान इसराइल जंग के बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी रहबर आला ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह खamenei का इस्तकबाल किया। ईरान इसराइल जंग के दौरान खamenei नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। और श्रीलंका में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन। पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इन्फेंट्री में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी दस्ते ने अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। जुलूस कदीमी रास्तों से गुजर रहा है। तमाम जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पर बात करेंगे अब्दुल्ला शेख से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। हैदराबाद में योम आशूरा का मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन हैदरी के तहत कदमगाह मौलाली स्टेशन रोड से बरामद हो गया है। इस मरकजी मातमी जुलूस के अंदर जो है हैदराबाद भर की जो है 25 मातमी अंजुमन शरीक हैं। इस जुलूस के अंदर जो है मुख्तलिफ ज़ियारत भी शामिल है, जिसमें जुलजुना, अलम अब्बास, ताबूत और दीगर ज़ियारत भी शामिल है। जबकि इसके रास्ते में जो है मुख्तलिफ मुकामात पर अज़ादारों का बहुत ज़्यादा रश है और लोग इन जो इसमें शबीह मुबारक की जो ज़ियारत है उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। इस मरकज़ी जुलूस के रूट की बात की जाए तो ये जुलूस जो है कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ और नमाज असर के वक्त ये जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड पे वाक़ जो करबला इमाम बारगाह करबला दादन शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में जो है सेंट बोनावेंचर के मुकाम पर जो है जो मरकज़ी मातमी जुलूस के शुरका जो है नमाज ज़ोहरीन अदा करेंगे। इस मातमी जुलूस में अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है, जबकि जुलूस में जो है नुआ ख्वानी और सीना कोबी का सिलसिला भी जारी है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो इस योम आशूरा के मौके पर हैदराबाद में सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 4600 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। जबकि जुलूस के जो गुजरगा उस पर ही कमोपेश जो तकरीबन जो है 1400 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। जुलूस के आगाज़ और जुलूस के जो टेल है उस पर जो है RRF की नफरी के साथ साथ जो लेडीज़ कमांडोज भी तैनात हैं। इसके अलावा जो है सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू का अमला भी तैनात है। जुलूस की गुजरगाह में जो 65 गलियाँ हैं उन्हें खारदार तारें लगाकर और इसी तरह कनाते लगाकर बंद किया गया है। और जबकि जुलूस की गुजरगाह में पुलिस के शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। सही अब्दुल्ला, आपका शुक्रिया।